सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह एकादशी का दिन सादर जय करते हैं किशोर पर बहुत चिंतन गमगीन के साथ। आज कहते हैं शुरुआती कुछ ऐसी बता रहे हैं आपको कि बस एक चिंतन मनन में एक दुख के सरोबार उठ पड़ता है कि कहां से कहां जैन समाज चल पड़ता है। ललितपुरा की बात करें, ललितपुर के तालाबपुरा में प्रद्युमन जैन रहते हैं। कोतवाली सदर क्षेत्र थाना की है, समझ गए थाना है तो बस कुछ ना कुछ बात है। उनकी 32 साल की बिटिया 13 साल को मेहंदी की रस्म हुई। पूरे घर वाले सब कुछ रिश्तेदार सब आ चुके थे। परसों यानी उसके 2 दिन बाद 15 जुलाई को उसकी विवाह था, कटनी से था और अगले दिन 14 को सुबह उन्हें कटनी रवाना होना था। सबको रिश्तेदार सब आए हुए थे। मेहंदी की रस्म हुई और लगभग 3 साढ़े 3 बजे थे कि उसने अचानक कहा कि मैं स्ट्रॉन्ग रूम में कुछ कपड़े उठाए और ऊपर 2nd फ्लोर पर बने स्टोर रूम में पहुंच गई। लेकिन जब वो गई उस दरवाजे से वह बाहर नहीं निकली। बहुत देर हो गई। जब वो पता किया दरवाजे के अंदर तो वह जो दुपट्टा लेके गई हुई थी उसी से झूल रही थी उसकी लाश। नहीं समझ पाए क्या हुआ। ना पिता जान पाए, ना रिश्तेदार जान पाए, ना पड़ोसी जानते हैं कि जिस बिटिया के 48 घंटे भी नहीं थे, मात्र आप कह सकते 36 से 40 घंटे बचे थे। कहते हैं मेहंदी लगी थी, बस 7 फेरे लगने थे। कटनी में उस टीचर का, बिटिया टीचर थी और टीचर का जब विवाह होना था उससे पहले ऐसा कौन सा कारण आया था, ऐसा कौन सा तनाव आया था, ऐसा कौन सा क्षण आया था कि कहते हैं वह आत्महत्या को मजबूर हुई थी। आचार्य श्री पुलक सागर जी, अजय सुनील सागर जी कहते हैं आत्महत्या किसी चीज का इलाज नहीं है। वह एक व्यक्ति ही नहीं मरता, वह जिंदा जिंदा अपने पीछे पूरे परिवार को मार देता है। बस कुछ इसी ही प्रद्युमन जैन जी के परिवार के साथ हुआ। जिन रिश्तेदारों को उन्होंने बुलाया था कि जाओ बेटी का तिलक करेंगे, बेटी की खुशियां करेंगे, बेटी के साथ फिर देखेंगे, आज वह उसका कंधा देने के लिए लाश के लिए जैसे आए हुए थे। कहां से कहां खुशी से गमगीन में वातावरण बन जाता है और कहां से कहां एक गलत कदम सारे परिवार को लेकर नीचे डाल देता है। नहीं समझ पाया। पुलिस भी छानबीन कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई लेकिन कि आत्महत्या करी उसने, लेकिन कोई नोट कुछ नहीं मिला। ना पिता को मालूम, ना परिवार को मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम कि एक जैन बिटिया ने 32 साल की उम्र में विवाह से मात्र 40 घंटे पहले क्यों मेहंदी लगने के बाद सब कुछ खुशी थी, कोई टेंशन नहीं थी, फांसी के फंदे पर झूल गई। और ले चलें जैनों को एक और इतिहास के बारे में। इतिहास जैनों का, लेकिन जैनों का कहीं नाम नहीं, भोजशाला की बात कर रहे हैं जिसके बारे में चलन माछी ने जैन समाज को सबसे पहले जगाया था। सलेखचंद जी ने उसके बारे में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। लेकिन गजब की है, जैन वकीलों की पिता पुत्र की जोड़ी हिंदुओं के पक्ष में दलीलें दे रही है। 2000 पेज की एएसआई रिपोर्ट ने आखिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। कहा जाता है उसमें 1700 प्रमाण हैं, 30 सिक्के मिले हैं और बहुत कुछ मिला है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, लेकिन जो भी है, क्योंकि मामला ये कमाल मौलाना मस्जिद और भोजशाला सरस्वती मंदिर यानी हिंदू बना मुस्लिम है, इसलिए जो मुस्लिम का मुस्लिम होता है उसमें कुछ प्रमाण नहीं होता है और जो हिंदू है यानी जो जैन है वह भी हिंदू में समाहित कर दिया जाता है। कोई जैन ना वकील है इसमें, ना कोई जैन कर्मचारी, ना कोई कमेटी में आदमी, ना कोई एएसआई में, कोई भी जैनों का पक्ष लेने वाला उसमें है ही नहीं। जब जैनों की बात ही नहीं रखी गई तो जैन होगा क्यों? तो जो मूर्ति मिलेगी, जो अवशेष मिलेगा, जो प्रमाण मिलेगा, जो सिक्का मिलेगा, जो सुख जो भी मिलेगा वह सब हिंदुओं की गिनती में आएगा और बाद में सिर्फ हिंदू वर्सेस मुसलमान का निर्णय हो जाएगा। अयोध्या चल रहा है, काशी में हो रहा है और मथुरा देख रहे हो और अब भोजशाला चौथा नंबर आ रहा है। लेकिन जैनों के प्रमाण चाहे अयोध्या मिले वह सब दब गए या हटा दिए गए और ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है। जैनों के सामने, उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा है। जैन वकील हैं पिता पुत्र की जोड़ी, उनके सामने ये हो रहा है। सोचने वाली बात है आज जैन समाज किधर जा रहा है। अपनी राजा भोज का बनाया हुआ है जानते हैं, पर जहां पर हमने सुना है कि भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा, जहां पर ये गाया ये सुरबंद हुआ था, जहां पर उन्होंने अपनी भक्ति का ये रस पान किया था मानवाचार्य ने, जो आज भी लाखों को
अपने रोग से दूर करता है, आरोग्य बनाता है। जिसकी भक्ति के अंदर जो रस आता है वह कहते हैं आज भी किसी को कहीं और नहीं पाता है। वहीं जो देवी सरस्वती की मूर्ति जो लंदन के अंदर आज भी प्रमाण है, लेकिन उस पर कौन देखे, क्या जरूरत है, क्योंकि हम जैन तो अलग ही दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर रख दिए जाए। खुदाई के अंदर यह बहुत कुछ मिला है। कहते हैं गर्भगृह में यहाँ पर जो पीछे की तरफ है 27 फुट खुदाई करी तो वह एक दीवार मिली है, और पिछले हिस्से में सीढ़ियों के पास एक बंद कमरे के अंदर बहुत मूर्तियां और प्रमाण मिले हैं। लगभग 80 प्रमाण तो इसी कमरे में मिले हैं। पीछे कोने के अंदर एक इतिहास का बहुत सामग्री प्रमाण मिले हैं। इस तरह खुदाई खंभों के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करा है तो उसमें भी कुछ संकेतिक उभार करके स्पष्ट पहचान मिलती है। पर जैनों की खोज कहीं नहीं दिखती है। अरे दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि वह हिंदुओं की अंदर जुड़ जाती है, जैनों की पहचान नहीं हो पाती। महाराष्ट्र विधानसभा के दृश्य देख रहे हैं आप। विधायक महोदय सत्यजीत दादा तांबे जी वे बहस कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जैन मुनियों के लिए सुरक्षित व्यवहार की व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है। दलील देते हैं, सवाल होता है, सत्ता बोलती है, कुछ भी कहते जवाब देते हैं, पर आखिर में मान ली जाती है कि आदेश दे जाते हैं उस विभाग को कि जैन मुनियों के व्यवहार विहार में सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। सुनेंगे, मराठी में है, समझ आ जाएगा। कभी कभी अच्छी बात लगती है। ऐसा कर्नाटक में है, राजस्थान में है, एमपी में है, यूपी की व्यवस्था होनी है, दिल्ली की होनी है, और जगह की होनी है। यह चौथे राज्य की घोषणा मिलती है। अच्छा लगता है जब ऐसा कहीं होता है। सुनते जाइए, फिर मिलेंगे आपसे ठाट बाट के साथ। बस खुशी रहिए, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, विरासत की बचाने के लिए अपना अपना योगदान दीजिए। सुनिए जरा इन विधायक जी से। जैन समाजातील जे ऋषीमुनी आहेत हे मोठ्या प्रमाणावर महामार्गांवरून पायी जात असतात। त्याचबरोबर आजच्या आता वारी आणि दिंड्या देखील आपल्या मोठ्या प्रमाणावर जात असतात। तर हायवे पोलिसांना जर आपण सूचना केली आणि त्यांना जर थोडं पेट्रोलिंग, त्यांच्या एस्कॉर्ट जर करता आलं, कारण अशाही घटना खूप घडतायत की भरधाव वेगाने जाणाऱ्या गाड्या सरकारने जाहीर केलंय ना, प्रत्येक जिल्ह्यात दिल्यात सूचना ना। नाही, जैन समाजाच्या ऋषीमुनी जे जात असतात त्यांच्या बाबतीत मी स्पेसिफिकली हा प्रश्न मांडलाय। दिंडीच्या बाबतीत आपण सूचना दिलेल्या आहेत, परंतु जैन मुनींच्या बाबतीतही केलं तर जैन मुनींच्या संदर्भात आपण एक आता व्यवस्था केली आहे की जे आपल्याला कळवतात की बाबा यांचं विचारण होणार आहे, त्यांना आपण त्या ठिकाणी हायवेची सुरक्षा देतो। यापुढे देखील निश्चितपणे ती सुरक्षा आपण त्या ठिकाणी त्यांना प्रोव्हाइड करणार आहोत आणि करतो देखील आहोत।